एमफिल हुआ, पीएचडी और डीलिट की डिग्री मैंने भागलपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। बहुत विराट अनुभव रहा है शिक्षा के क्षेत्र में और अनुसंधान के क्षेत्र में, क्योंकि मेरे शोध निर्देशन में करीब 89 पीएचडी हुई है, 6 डीलिट हुई है, 90 एमफिल हुई है। दोस्तों, आज एक ख़ास मुलाकात वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य जी से। मैम, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। मैम, सबसे पहले जौनपुर में आप आई हैं और यहीं से पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की कुलपति हैं आप। बच्चियां आज खेल रही हैं और ख़ुद भी एक महिला हैं आप। जो मुकाम आपने शिक्षा जगत में हासिल किया वो किसी से छिपा नहीं है। कैसा लग रहा है बच्चियों के बीच में खुद को पाकर? बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो सीधी सी बात है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब महिलाओं को और बच्चियों को एक उनके जो सपने हैं उसको एक ऊंची उड़ान मिल रही है। और ये बड़े गर्व की बात है कि आज जो माँ दुर्गा गर्ल्स कॉलेज है मुरखा, यहाँ जो 5 वर्षों से यहाँ पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता हो रही है। और आज भी आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर खिलाड़ी भी हैं और जो गांव के आसपास के लोग हैं वो भी इकट्ठा हुए हैं। इससे मालूम चलता है कि जो खेल है वो लोगों में कितना लोकप्रिय है और प्रचलित है। ये राज्य स्तरीय वॉलीबॉल महिला प्रतियोगिता है और जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि 9 अलग अलग राज्यों से टीमें आई हैं और वो प्रतिभाग कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें से जो 2 टीमें हैं, दिल्ली और बरेली, 2 जगह की टीमें अब फाइनल में आ चुकी हैं। और जैसा कि मालूम है कि 10 तारीख को ये प्रतियोगिता शुरू हुई थी। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि खेल जो है वो वास्तव में खिलाड़ियों के केवल शारीरिक क्षमता का नहीं, बल्कि उसकी जो मानसिक क्षमता होती है उसकी भी एक परीक्षा है। और जो खिलाड़ी होते हैं, देखिए, खेलना और खेल करके जीतना या हारना ये एक खेल का भाग होता है, लेकिन खेल में प्रतिभाग करना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। तो ये जो खिलाड़ी भाग लेते हैं किसी भी प्रकार के खेल में, तो हम ये देखते हैं कि वो एक तो सामाजिक कौशल का विकास करते हैं, माने वो समाज से कैसे जुड़ें। और जैसे हम सभी जानते हैं कि एक ये चुनौती होती है कि हम खेल में जीतें, तो एक जो ध्यान होता है जिसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं, तो वो किस प्रकार से ध्यान केंद्रित करें अपने खेलों में और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो ये देखा जाता है कि चाहे महिला खिलाड़ी हों या पुरुष खिलाड़ी हों, सभी जो खिलाड़ी वास्तव में होता है तो खेल भावना से वो खेलते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक बार फिर से जितनी भी हमारी महिला खिलाड़ी आज यहाँ प्रतिभाग कर रही हैं 3 दिनों से, और जो टीम विजेता हुई है, उन सभी को एक बार मैं बधाई देती हूँ। और मैं केवल अपनी ओर से नहीं, बल्कि जितना जन समुदाय यहाँ इकट्ठा है उनकी ओर से भी और विश्वविद्यालय की ओर से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मैम, विद्यार्थी जीवन में आप रही होंगी, उस समय की बदलाव और आज के बदलाव में क्या अंतर आया? देखिए, ऐसा है ना कि समय बड़ा बलवान होता है। पहले केवल पारंपरिक खेल खेले जाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, विज्ञान आ रहा है, भागदौड़ की ज़िंदगी आ रही है, आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि एक तरह से बच्चे मोबाइल में सिमट रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में खेल और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो किस प्रकार से लोगों से मिलना जुलना, उनमें धैर्य हो, उसमें सहिष्णु बने, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि उनमें जो एक सहनशीलता है उसकी कमी आ रही है। तो इस प्रकार से जो अब खेल और भी खेल नए नए आ रहे हैं, पारंपरिक खेल मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कम लोकप्रिय हो रहे हैं। जैसे कबड्डी है, खो खो है, तो इन खेलों को, रस्साकसी है, इन खेलों को थोड़ा और बढ़ावा मिलना चाहिए। पहले गांव में लोग खेलते थे। हाँ, और खो खो है, तो विश्वविद्यालय का एक ये कदम है कि वो जो हमारे पारंपरिक खेल हैं उनको भी बढ़ावा दे। और जैसे जैसे समय बीतेगा तो खेलों में तो बदलाव निश्चित ही आएगा, और जो हमारा समाज है, जो खेल है, वो इसको आगे ले जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मैम, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के कुलपति के पद पे आज आप हैं। इससे पहले अगर मैं मैम से जानना चाहूँ, आपने कहाँ सेवाएं दी? जी, देखिए, मैं 1982 में, वैसे तो मैं बनारस की रहने वाली हूँ और मेरा पठन पाठन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ, लेकिन मेरा जो कार्य क्षेत्र रहा वो सुदूर दक्षिण प्रदेश आप कहिए, और मैं चेन्नई में हूँ, अभी भी वहीं पर हूँ।
और करीब 1982 में मैं चेन्नई चली गई थी और वहीं पर मैं चूँकि हिंदी साहित्य की विद्यार्थी हूँ, बीएससी करने के बाद WCC से BHU से BSc करने के बाद मैंने MA किया हिंदी में, MPhil हुआ, PhD और डीलिट की डिग्री मैंने भागलपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। किस सन की मैम? और ये मैंने जो डीलिट मुझे मिला है वो 2002 में मिला है भागलपुर विश्वविद्यालय से। तो मैं जब पढ़ रही थी स्कूल में थी, 9th 10th में रोवर्स रेंजर्स में थी और 11th में मैं NCC कैडेट भी रही, बहुत अच्छी। भी किया? जी। तो ये बहुत हम लोगों के लिए भी गर्व की बात होती है। अभी एक कार्यक्रम में मैं BHU भी गई थी मुख्य अतिथि के रूप में। तो जहाँ के हम विद्यार्थी रहते हैं वहीं पर जब अतिथि बनकर जाते हैं तो अच्छा लगता है, बहुत बड़ी बात होती है। तो एक बड़ा अच्छा मेरा अनुभव रहा, सुदूर हम कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण तक की यात्रा। और फिर करीब 45 साल के बाद समझ लीजिए 1982 से आप देख लीजिए, अब फिर मैं लौट कर उत्तर भारत आई और मेरे लिए बहुत गर्व का एक क्षण है कि मैं करीब 2.5 वर्षों से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति रही। तो ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है और मेरा चूँकि एक बहुत विराट अनुभव रहा है शिक्षा के क्षेत्र में और अनुसंधान के क्षेत्र में, क्योंकि मेरे शोध निर्देशन में करीब 89 PhD हुई है, 6 डीलिट हुई है, 90 MPhil हुई है, काफ़ी रिसर्च पेपर हैं। तो एक व्यापक अनुभव है अनुसंधान के क्षेत्र में। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो शिक्षा है, मेरे जो अनुभव हैं, उसका लाभ यहाँ के जो महाविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय हैं वो लोग उठा पाए। दोस्तों, एक ख़ास मुलाकात पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के कुलपति के साथ, और मैं चाहूँगा ज़रूर इसे देखें। मैम, इतना समय देने के लिए मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने एक पेन लिया और यहाँ तक आए और मेरे विचार जानने का एक मौका दिया मुझे भी कि मैं अपने विचार दे सकूं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फिर से एक बार आपको आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद मैम। मैं गाजीपुर से हूं और मैंने नाम भी सुना था। आज आपसे सौभाग्य हुआ मुझे मिलने का, और ज़रूर मैं चाहूँगा आपसे मेरी कभी भी सौभाग्य हो आपका ज़रूर चाहूँगा मदद। जरूर अनुसंधान और नवाचार इस क्षेत्र में काफ़ी मैं कार्य करना चाहती हूँ। तो कभी मौका हो तो मैं ज़रूर। जितना जल्दी हो ग्राउंड पे ऊपर